भले लोग दुनिया में सुरक्षित रहें, जो प्रेम वाले, करुणा वाले, सहयोग, सद्भाव वाले लोग हैं, सुरक्षित जीवन जी सकें, और जो दुष्ट लोग हैं, अपनी दुष्टता के कारण दूसरों को रुलाते हैं, उनका निवारण किया जा सके, उन्हें हटाया जा सके, और जो बहुत ही बुरे हैं उनका समूल उन्मूलन किया जा सके। भगवान आगे ये भी घोषणा करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना के लिए ही हर युग में, युग युग में प्रकट होता हूं। तो ये ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रूप में प्रभु जागृत होते हैं। साकेत, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में राम जी के प्रकट होने का कारण बताया कि राम जी खुद ये घोषणा करते हैं कि भावों में नव वैभव व्याप्त कराने आया। इस धरती पर, इस संसार में मैं नया ऐश्वर्य देने के लिए आया हूं। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता का प्राप्त कराने आया। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं। तो ये सब उन सबका कार्य है जिनके अंदर भगवान का नाम चलता है। जो धर्मात्मा लोग हैं उनका सबका यही कार्य है कि वो भगवान की इस दुनिया को स्वर्ग बनाएं। और जो बुरी वृत्ति वाले लोग हैं उनकी तो लगातार एक ही कोशिश होती है, वो खुद नरक में बैठे होते हैं और दूसरों को भी नरक की तरफ पहुंचाने में लगे रहते हैं। बुरे हैं, बुरा कर रहे हैं, और फिर अपनी संख्या बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी एक हो जाते हैं। सज्जन लोग इकट्ठे नहीं होते, सज्जनों का अहंकार सामने आ जाता है। इसलिए भगवान जब किसी व्यक्ति के अंदर अपनी कृपाएं देते हैं या कोई अपने को पात्र बना ले, तब ये गुण इकट्ठा होता है कि वो एक व्यक्ति आगे लगता है और उसके साथ दूसरे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई एक संकल्प वाला होना चाहिए। एक कोई संकल्प वाला आगे आए तो चमत्कार होता है। लेकिन उसमें जरूरी है कि किसी माँ का, जीजा आई का प्यार और आशीर्वाद किसी शिवा में जागे, और किसी समर्थ गुरु रामदास का आशीर्वाद और वरदान सिर पर हो तो कोई छत्रपति शिवाजी बनकर प्रकट होता है। जीजा माँ, उनकी लोरियां, उनकी गुट्टी, उनके संस्कार काम करेंगे, और समर्थ गुरु रामदास का आशीर्वाद काम करेगा। तो फिर कोई एक आगे लगेगा तो फिर सारे भीड़ में बैठे हुए लोग, उनमें भी जोश आता है। हम कुछ करना जरूर चाहते हैं, लेकिन किसी में आग जले, जिसमें आग जलती है वो कुछ न कुछ आगे खड़ा होता है। और कह सकते हैं कि कोई महिला भी कर सकती है। अगर हम लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, 16 साल की उम्र में ही इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने कह दिया मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। बड़े बड़े लोग सिर झुका गए थे, लेकिन छोटी सी आयु की एक युवती, और जिस तरह से उसने विरोध किया और अपने बेटे को अपनी कमर में बांधकर हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए खड़ी हो गई। और अगर हम सुदूर दक्षिण में देखें तो रानी चेन्नम्मा, इसी तरह दुर्गावती, तो महिलाओं ने भी किया है। शक्ति
कहीं से भी जागृत हो सकती है। तो अपने अंदर उस दिव्यता को प्रकट करना चाहिए। और ये तब होती है जब आप किसी शक्ति की उपासना करते हैं, जब आप भगवान को आह्वान करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो उससे शक्ति मांगनी चाहिए। और शक्ति मांगनी नहीं, अपनी तरफ खींचनी होती है। जब आप बैठते हैं ना आराधना में, अपनी पूजा करते हुए आप परमात्मा की दिव्य शक्तियों को अपनी तरफ खींचे। और यहां तक होना चाहिए कि जब आप सुबह सूरज को देखते हैं तो तेज पुंज प्रकाश को अपनी तरफ आते हुए देखें, तो उस सूर्य में भी प्रकाश देने वाले परमात्मा का ध्यान करें। और उस समय दोनों हाथ ऐसे करके तेजोसी तेजोमयी देहि, तेजोसी तेजोमयी देहि, तेजोसी तेजोमयी देहि। तेज पुंज प्रकाश मेरे अंदर भी धारण कराओ, हे तेजस्वी, सबको प्रकाश देने वाले मेरे परमात्मा, प्रतीक रूप में तुम्हारा सूर्य जो चमक रहा है, मैं इससे तेजस्वी हो रहा हूं। और अपने अंदर तेजस्विता धारण करें। तेजस्वी वो व्यक्ति होता है जो सूरज की तरह चमकता है। सूरज की तरह चमकने का मतलब हुआ कि सूरज के आते ही सब सितारे दिखाई नहीं देते, दब जाते हैं, सब छिप जाते हैं, सब होते हैं लेकिन उसके प्रभाव में दिखाई नहीं देते कि कोई है भी। और इसी तरह से वर भी वधू को उस समय जब वर का स्वागत होता है, तो उस समय जब वो खड़ा होकर उद्घोषणा करता है, मैं उगता हुआ सूर्य हूं, सफलता की तरफ चलता हुआ सूर्य हूं, और तू पृथ्वी है, द्यौरहं पृथ्वी तुम, मध्योलोक का सूर्य, और तू धरती जो दुनिया को बसाती है। हम दो मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करने चले। तो उस समय एक मंत्र और बोला जाता है जिसका भाव यही होता है, उगते हुए सूर्य का तेज लेकर मैं आया हूं, मेरे अंदर वो ऊर्जा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हम दोनों के आदर्श एक होंगे। तो आप समझिए कि हम सबके अंदर वो आग जो जलनी चाहिए, उसकी हमें प्रार्थना भी करनी है, उसका संकल्प भी करना है, उसको अपनी तरफ खींचना भी है। कृष्ण भगवान के जब आप नाम विचार करते हैं ना, तो अनंत नाम उनका है, हरिसूदन नाम उनका है, कृष्ण नाम तो है ही। कृष्ण कर्षयति आत्मत करोति अनंतेन परिणामयाति इति मनो भक्तान, भक्तों के मनों के अंदर जो आकर्षण पैदा कर दे और जो खींचकर अपने आनंद में भक्तों को ले आए, ऐसे स्वरूप का नाम कृष्ण है, जो आनंद देने वाला है, जो भक्तों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें दुख से हटाकर के सुख में शामिल कर दे। उस नाम को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। और आद्य कहा गया है कि भगवान ही आदि है, हरिसूदन शत्रुओं का दमन करने वाले, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है, अच्युत जो अपने स्वरूप से डिगे ही नहीं, और जनार्दन जन जन की पीड़ा को हरने वाला, और माधव, कृष्ण को माधव कहते हैं। तो मां नाम हुआ लक्ष्मी का और धव हुआ स्वामी, लक्ष्मीपति, समृद्धि दाता, गोविंद अंतर्यामी, जो सब कुछ जानता है, केशव और केशी नाम के दैत्य को मारने वाला, ऐसा स्वरूप, मतलब दुष्टता का दलन जो करे, समृद्धि जो प्रदान करे, सबका जो आदि है, जो अपने संकल्प से हिले नहीं, जिसका आदि और अंत नहीं है, मुरारी, और जिसको कहा जाता है कि मुर नाम के हरि को जिन्होंने मारा था, और गिरधर वंशीधर तो हम कहते ही हैं, पर्वत को अपनी उंगली में थामा, और वंशीधर बंसी बजाने वाले, और योगेश्वर, तो योगेश्वर शब्द से
योग के ईश्वर, या कहना चाहिए योग के माध्यम से जिस शक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो अनेक अनेक नाम कृष्ण भगवान के हैं, और उन नामों का मतलब ये हुआ कि उन नामों को ध्यान में रख करके हम अपने हृदय में अपने गोविंद के प्रति प्रेम प्रकट करें और उससे ऊर्जा भी मांगे। ऊर्जा मांगने का मतलब होता है कि आप उस ऊर्जा को महसूस करें कि बल आ रहा है, शक्ति आ रही है, ओजस्वी हो रहा हूं। इसके लिए क्या करना होता है? आनंद में बैठकर आनंद को अपनी तरफ आता हुआ महसूस करें कि मेरे भगवान से होती हुई प्रकाश की किरणें, आनंद की किरणें मेरे रोम रोम में फैल रही है। तो कहते जो हर पल रोता रहता है, सुख उसके दरवाजे से ही लौट लौट जाता है। और जो आनंद में रहे और भगवान की कृपाओं के प्रति धन्यवाद करता जाए, तो दूर भी हो सुख तो भी उसके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता है। तो आपको आनंद में रहना है और आनंद में रहते हुए भगवान को धन्यवाद देना है कि मेरा भाग्य विपरीत जरूर है, पर मेरे भाग्य को बदलने वाला मेरा दाता तू ही है। इसलिए ये दुनिया रूठ जाए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन बस तू ना रूठना। जब आप भगवान से ये कहते हैं कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, परवाह है तो केवल तेरी, मैं तेरे लिए ही समय निकालना चाहता हूं, तेरा ही नाम जपना चाहता हूं, तेरी और ही चलना चाहता हूं, तो ये जो आपके हृदय में अनंत प्रेम जागता है, ये भगवान की कृपाओं को आपसे जोड़ता है। तो इसलिए आदमी बोलता है ना कि मुझे गम नहीं कि बदल गया सारा जमाना। इस बात की पीड़ा नहीं है। मुझे गम नहीं है कि बदल गया सारा जमाना, मुझे जिंदगी देने वाले मालिक बस तू कहीं बदल ना जाना, तो ना बदलना। तो अगर मेरा है तो फिर मुझे किसकी क्या परवाह, मेरे अंग संग हर पल तो ही है। तो एक प्रभु से जुड़े रहना, दूसरा अच्छे ग्रंथ पढ़ते जाओ, तो गीता आपके घर में होनी चाहिए, और तीसरी चीज बड़े लोगों से उनके अनुभव जानने की चेष्टा करो, क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि गलतियां खुद करके सीखा जाए। दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। तो इसलिए जो आप दूसरों की गलतियां ढूंढते हो ना, उन गलतियों का वर्णन न करके दूसरों की गलतियों से सबक लेना सीखें। तो जब आप इस तरह विचार करते हैं तो आपके पास गलती करने का कोई भी अवसर नहीं आएगा और आप होने भी नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना कि भूल होना स्वाभाविक है, प्रकृति है। भूल होना प्रकृति, मान लेना संस्कृति, और सुधार लेना प्रगति। अगर आप सुधार लेते हैं तो प्रगति शुरू हो गई है, हर गलती को मान लिया तो पता लगता है कि आप सुसंस्कृत व्यक्ति हैं।